जय गुरु जी। चलिए जय गुरु जी। आज आप लोग पढ़ते हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है स्क्रेटरी सिस्टम। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरे के पूरे किडनी के बारे में, पथरी सब के बारे में बताएंगे। आप लोग को पेशाब कैसे बनते हैं उसके बारे में बताएंगे, सब कुछ। यूरिन कैसे बनते हैं उसके बारे में सब कुछ बताएंगे। चैप्टर हम लोग का नाम है हम लोग स्क्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर इलिमिनेशन। ये चैप्टर का नाम हुआ, मतलब उत्सर्जी उत्पाद और उनका देयर मीन्स और उनका इलिमिनेशन मीन्स बाहर निकालना। मतलब इस उत्सर्जी उत्पाद मतलब हम लोग के शरीर में जो सेल काम करता है। सुनिएगा, दुनिया में कोई भी चीज काम करता है तो बेकार पदार्थ जरूर बनता है। आप लोग घर में भी अगर खाना भी बनाते हैं ना तो उसका भी बेकार पदार्थ बनता है। आप पढ़ाई करते हैं ना तो आपका बेकार पदार्थ कुछ बनता है, जैसे रिफिल सब खत्म हो जाता है, कलम सब में इंक सब खत्म हो जाता है तो वो भी बेकार हो गया। धरती पर कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, चाहे मशीन हो, चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, अगर काम करता है तो वेस्टेज बनता है, कचरा बनता है, उत्सर्जी पदार्थ बनता है। मतलब उससे उत्पन्न होने वाला पदार्थ काम करने के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न होता है हम लोग का शरीर में कहा हम लोग के हर एक सेल में, जो हम लोग का सेल काम करता है। अभी आप लोग काम नहीं करते हो, काम करते हो, हम कहाँ काम करते हैं? अरे हम कहाँ काम करते हैं, आप कहाँ काम करते हो, कौन काम करता है? आप लोग को मालूम है, हम लोग का सेल काम करता है। तो जब सेल काम करेगा तो काम के परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ बेकार पदार्थ बनेगा। उसके काम करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होगा बेकार पदार्थ। उस बेकार पदार्थ क्या करना है? शरीर में रखना है कि क्या करना है? बाहर निकाल देना है। जितना बेकार पदार्थ शरीर से बाहर निकलेगा, आपका शरीर, मेरा शरीर, शरीर सब कुछ हो। सोच ले बच्चा सब, जान सो तो जहान सो, जान के बढ़ के कुछ नहीं ऐसे। क्योंकि आप लोग का जान है, जो रूह है, जो आत्मा है, वो सब किस में निवास करता है? कहाँ है? उस शरीर में है। तो शरीर को स्वस्थ बनाता है, सुंदर बनाता है, अच्छा बनाता है, कचरा को शरीर से बाहर निकालता है। शरीर में हर सेल में कचरा बनेगा, काम करेगा, सेल में कचरा बनेगा। शरीर के अंदर में उस शरीर की सेल की कचरा को, वेस्टेज को, स्कैटरी प्रोडक्ट को, उत्सर्जी उत्पाद को बाहर निकाल देता है। तो उसके लिए हम लोग के शरीर में क्या है? वो सिस्टम, वो तंत्र है, बहुत सारे अंगों का एक समूह है, ग्रुप है। उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं स्क्रेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं हम लोग? स्क्रेटरी सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट था, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट था, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट था, वैसा ही स्क्रेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कचरा को शरीर से बाहर निकालता है। और जितना जिसके शरीर से कचरा, वेस्टेज, कचरा बाहर निकलेगा, वेस्टेज मतलब वेस्ट पदार्थ, प्रोडक्ट, उत्सर्जी उत्पाद, उतना आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और जहां का तो स्वस्थ शरीर में, साफ शरीर में ही साफ आत्मा का, शुद्ध आत्मा का निवास होता है, मतलब मन का निवास होता है। जानते हो आप लोग को कभी कभी कोई काम करने का मन नहीं करता, आलसी लगा रहता है, मतलब भग चढ़ा रहता है, मतलब खुश नहीं रहते हो, स्माइलिंग फेस नहीं रहता, हमेशा लगता है कोई चीज का टेंशन लियो, दुनिया में सबका, सब किसका, तुम्हारे सर पर ही बोझ आ गया सबका। ऐसा क्यों? जबकि एक्चुअली में नहीं रहता बोझ, फिर वैसा महसूस करते तो क्यों? आपका शरीर ऐसा फ्री नहीं है, शरीर में जाम लगा हुआ कचरा का। चाहे वो एलिमेंट्री कनाल का कचरा हो, जानते हो, चाहे एलिमेंट्री कनाल का कचरा हो, चाहे हम लोग का सेल का जो कचरा ब्लड में आता है, ब्लड का में जमा हो गया। क्योंकि जितना शरीर से कचरा निकलेगा उतना हम लोग का शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, खुश रहोगे। जानते हो ना, एक डायलॉग हम बार बार कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन को चंगा करोगे, उसके लिए शरीर की कचरा को शरीर में मत रहने दोगे, बाहर निकालते रहोगे समय समय पर। अगर सिचुएशन है, कंडीशन है, तो बाहर निकाल दोगे। बड़ाई करने हम अपना नहीं, हम लोग के शरीर के सिस्टम का नाम है स्क्रेटरी सिस्टम का बड़ाई कर रही हो। मैथिली में भी समझो, हिंदी में भी समझ। क्योंकि मेन होता पढ़ाई कि आप जिस लैंग्वेज में आप समझते हो उस लैंग्वेज में समझना मेन है। अब इंग्लिश में मैं झाड़ दूंगा, समझ में नहीं होगा, तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुआ। एक भाषा क्या है? माध्यम है। भाषा एक माध्यम है किसी चीज को बताने का। जो कोई बोलता है आप समझ जाते हो एक भाषा के माध्यम से। तो भाषा आपका चाहे मैथिली क्यों ना समझ में आता है, आपके लिए बेस्ट है। अब इंग्लिश कितनों को झाड़ देकर जमाने के लिए, तुमको इंग्लिश आता आप समझ में नहीं करो, आपके लिए क्या फालतू है। इसीलिए मैथिली पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग का शरीर जितना स्वस्थ रहेगा ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मैथिली में मन चंगा तो कठौती में गंगा। और मन को चंगा करने के लिए शरीर की कचरा को हमेशा बाहर निकालते रहिए। उससे पहले क्या बताते, लंबा लंबा सांस खींचते रहिएगा, लंबा लंबा सांस खींचते रहेगा और शरीर की कचरा को बाहर निकालते रहेगा। मन चंगा तो हर जगह गंगा ही गंगा नजर आएगा, मतलब शुद्धता ही शुद्धता नजर में आएगा। न मन में द्वेष, न छल, न कपट, न लोभ, न लालच, न ईर्ष्या, न जुएश, कुछ नहीं होगा। वो सबका विकास होगा। चलिए कम टू पॉइंट आगे बढ़ते। इस पहले हम बताएंगे स्क्रिएशन। स्केटिक सिस्टम से पहले हम लोग पढ़ेंगे स्क्रिएशन। बेटा खोल के लाऊं, स्क्रिएशन। स्केटिक सिस्टम से आप लोगों को पढ़ना पड़े स्क्रिएशन। तो स्केटिक सिस्टम अगर कहेंगे तो फिर से वही बात, स्क्रेटरी सिस्टम।
तो बता चुके थे आप लोग को डिफिनेशन, कोई भी सिस्टम शरीर का होगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स व्हिच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन इज कॉल्ड एक्सक्रिएटरी सिस्टम। इंग्लिश में ध्यान दीजिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स व्हिच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ, व्हिच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन इज कॉल्ड एक्सक्रिएटरी सिस्टम। दैट मींस कि हम लोग के बॉडी का जो एक प्रोसेस में भाग लेगा उस प्रोसेस का नाम क्या? एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन प्रोसेस में भाग लेगा जो अंगों का समूह, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो अब गौर करें कि एक्सक्रिएशन फिर क्या है। तो एक्सक्रिएशन का मतलब क्या है, सुनिएगा, आपकी बुक क्या कह रहा है, एक्सक्रिएशन का मतलब क्या है। तो एक्सक्रिएशन इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब यहाँ पर टर्म आया मेटाबॉलिक क्या है, तो बताते हैं हम लोग के सेल में जितने भी वर्क होता है, हम लोग के सेल में जितने भी वर्क होते हैं, मतलब जितने भी फंक्शंस होते हैं, हम लोग के सेल में जितने भी वर्क होते हैं या फंक्शंस होते हैं, उन सभी वर्क को, सेल के वर्क को, फंक्शंस को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। बता चुके थे ना, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, उसको मेटाबॉलिक भी कहते हैं, मेटाबॉलिज्म को ही कहते हैं मेटाबॉलिक। यहाँ पर मेटाबॉलिक लिखा हुआ तो दूसरा शब्द नहीं हुआ, एक ही हुआ, एक शब्द का अनेकों नाम होते, अनेकों नाम होते, तो उसी को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन होते रहता सेल में। जब तक मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल में नहीं होगा तब तक सेल वर्क नहीं करेगा, सेल काम नहीं करेगा, और सेल काम नहीं करेगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम और आप काम नहीं करते, कोई भी नहीं करते। हम लोग का कौन काम करता है? हम लोग का सेल काम करता है। सेल काम करता है एक प्रोसेस, उस प्रोसेस को रिएक्शन, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं पूरे ओवरऑल, सभी रिएक्शन को ओवरऑल एक ही साथ कहते हैं मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक का दो प्रकार होते हैं, मालूम आप लोग को, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। बता चुके थे एनाबॉलिज्म दैट मींस कि कोई मॉलिक्यूल सेल में जुड़ेगा तो एनाबॉलिज्म, और कोई मॉलिक्यूल टूटेगा तो कैटाबॉलिज्म, कोई मॉलिक्यूल टूटेगा तो कैटाबॉलिज्म, और बराबर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। हमेशा होते रहता है एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म बराबर मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म बराबर मेटाबॉलिज्म, ऑलवेज होते रहता है। और जितना स्पीड में जितना होगा उसका सेल का रेट काम करने का उतना फास्ट है, उसको शॉर्टकट कहते हैं बीएमआर। सुनिएगा, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका सेल का जितना ज्यादा होगा, बीएमआर सेल का बेसल मेटाबॉलिक रेट, उतना आपका सेल ज्यादा काम कर रहा है, उतना ज्यादा सेल आपका फास्ट काम कर रहा है। ओके, अब जैसे कैसे लैंग्वेज में बोलें, कोई स्टूडेंट सुस्त है, स्लो है, धीरे धीरे बोलता है, धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे उठता है, धीरे धीरे चलता है, तो क्या कहोगे? अरे तुम्हारा बीएमआर क्या है? स्लो है। अपना बीएमआर को क्या करो? फास्ट करो, पिकअप दो, फास्ट करो। अगर कोई स्लो काम करता है तो बीएमआर को बढ़ाओ। बीएमआर मींस बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो सेल में एक जो सबसे बेस आधारभूत जो रिएक्शन होते हैं, सबसे मिनिमम रेंज का सेल में जो रिएक्शन होते हैं हम लोग कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो स्लो होगा तो और सेल स्लो हो जाएगा, और बीएमआर अगर फास्ट होगा, जैसे अभी मैं जल्दी बोल रहा हूँ, फास्ट है तो बीएमआर फास्ट है तो फास्ट है, और सेल फास्ट है तो हम फास्ट है, आप फास्ट है, सब फास्ट है। तो सिंपल, तो चलिए, तो सेल काम करेगा, क्या करेगा? सेल में मेटाबॉलिक काम करेगा तो मेटाबॉलिज्म होगा। तो सेल जब काम करेगा मेटाबॉलिज्म होगा, उससे कुछ वेस्ट निकलेगा, कचरा निकलेगा, वेस्ट मटेरियल निकलेगा, कचरा निकलेगा। वो कचरा क्या क्या होगा? अमोनिया होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, इत्यादि और भी होगा, लेकिन तीन मेन होगा, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। उसको कहते हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट। नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट मतलब इन सब में नाइट्रोजन कंपाउंड है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। यूरिया में भी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, अमोनिया में भी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, यूरिक एसिड में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। उसको कहते हैं नाइट्रोजीनस और नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट। नाइट्रोजीनस वेस्ट मतलब कचरा, वेस्ट कचरा प्रोडक्ट। तो इस शरीर से बाहर निकलना है अमोनिया को, यूरिया को, यूरिक एसिड को, फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से बाहर, इलिमिनेशन मतलब बॉडी से बाहर निकाल देंगे। उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एक्सक्रिएशन। क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशन। तो सिंपली भाषा में कहेंगे द रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ नॉन गैसियस, क्योंकि गैस के रूप में नहीं निकलता है, ये सब गैस के रूप में नहीं निकलता। अमोनिया जबकि गैस के रूप में पाया जाता है, तो नॉन गैसियस, ये भी नॉन गैसियस है, यूरिक एसिड भी नॉन गैसियस है। द रिमूवल ऑफ नॉन गैसियस नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, द रिमूवल ऑफ नॉन गैसियस नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम इनसाइड बॉडी टू आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड बॉडी टू आउटसाइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्सक्रिएशन। ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। एक्सक्रिएशन इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब सेल में जो भी काम होगा तो काम के परिणाम स्वरूप कचरा बनेगा, मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप सेल में कचरा बनेगा, वेस्ट बनेगा। तो मेटाबॉलिक वेस्ट को एलिमिनेशन करेंगे, बाहर निकालेंगे। लाइक किस रूप में? जैसे अमोनिया के रूप में, यूरिया के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में, फ्रॉम बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशन। आपके गुरुजी ऐसे क्वेश्चन गए, ये सब वेस्ट बनता क्या चीज से और क्यों बनता है? सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आखिर सेल में कचरा बनता क्या चीज से और क्यों बनता है। तो क्यों बनता, तो एक तो बता चुके कि दुनिया में कोई भी चीज काम करेगा, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, तो कचरा तो बनबे करेगा। आप खाना बनाते हैं, आपका भी सब्जी का कुछ कचरा बाहर निकलता है, खाना खाने के पश्चात कुछ कचरा बाहर निकलता है, तिल का बाहर निकलता है,
तो कोई भी चीज काम करेगा, गाड़ी चलता है तो धुआं फेंकता, कचरा होगा। मोबिल जलता है, बाद में कचरा हो जाता है। मोबिल जब जल जाता है पूरा गाड़ी समय तो वो भी कचरा हो जाता है। तो काम वर्क करेगा तो कुछ ना कुछ वेस्टेज तो बनबे करेगा, ये तो प्रकृति का नियम है। एक बात सोच समझेंगे। दूसरा कि बनता क्या चीज से, सुनिएगा। तो जब हम लोग प्रोटीन खाते हैं, पूरा डिटेल से बता रहे हैं, मास्टर आप लोग बनने हैं, आप लोग मास्टर बनना इस टॉपिक, किसी को पढ़ाने में आपको मदद देगा। जब हम लोग प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन का मोलिकुल का नाम क्या है, एमिनो एसिड। प्रोटीन जब हम लोग खाते हैं तो प्रोटीन पचता है, तो प्रोटीन पचता है एक मोलिकुल में, उस मोलिकुल का नाम है एमिनो एसिड। उस एमिनो एसिड में दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप है, मालूम है आप लोगों को। एक फंक्शनल ग्रुप है COOH, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है NH2, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और एमीन ग्रुप, एमीन ग्रुप। ये एमीन ग्रुप प्लांट के लिए खाद है। ये एमीन ग्रुप एमिनो एसिड के, प्रोटीन के एमिनो एसिड के एमीन ग्रुप प्लांट के लिए खाद है, उससे अमोनिया बनेगा, प्लांट में नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रेट बनेगा, यूरिया बनेगा, यूरिया खाद प्लांट में लेते हैं। तो ये एमीन एमीन ग्रुप जो है एमिनो एसिड का, प्रोटीन हम लोग खाते हैं, मीट, मछली, दूध, अंडा, मुर्गा, जो भी कुछ के रूप में प्रोटीन खाते हैं। तो प्रोटीन आंत में जाकर पचता है कि मोलिकुल में, सिंपल भाषा में बताते हैं, बच्चा क्लास के बच्चे, वो पचता है एमिनो एसिड में। उस एमिनो एसिड मोलिकुल है, प्रोटीन की मोलिकुल है एमिनो एसिड। उस एमिनो एसिड का दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप है, एक का नाम है NH2, दूसरा है COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरा है एमीन ग्रुप। तो ये एमीन ग्रुप जो है ना, तो प्लांट के लिए खाद के रूप में काम करता है। मतलब एमीन ग्रुप जो है एमिनो एसिड का, ये प्लांट के लिए खाद होगा, और हम लोग के लिए बेकार पदार्थ हुआ, टॉक्सिक हुआ, मतलब अनयूज्ड हुआ। हम लोग का कोई यूज नहीं हुआ, नॉट यूज्ड, हम लोग में कोई यूज नहीं होगा, नॉट यूज्ड। ये बाद में कचरा बन जाएगा। इसी से बनता है अमोनिया। देखो ना, NH2 है, अब NH2 में, अब NH2 है, यहाँ पर 2 है, और एक हाइड्रोजन दूर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा NH3, और NH3 हो जाएगा तो हो जाएगा अमोनिया, सिंपल। और हाइड्रोजन आयन तो शरीर में रहता है, ब्लड में भी रहता है, सेल में भी रहता है। अब मेन बनाने का काम ज्यादा करता कौन, लीवर NH2 को बदल देता है अमोनिया में। क्योंकि लीवर को मालूम है, आप लोग को बता चुके थे, कोई भी चीज हम लोग खाते पीते हैं तो जो एब्जॉर्प्शन होते हैं, पचने के बाद एब्जॉर्प्शन होते हैं, एब्जॉर्प्शन के बाद पहली बार कहां आता है, लीवर में। यहाँ पर लीवर होता है, लीवर में आता है। लीवर सूट नहीं करता, लीवर डिसीजन लेता है कि शरीर के सेल के लिए कौन यूजफुल केमिकल है और कौन अनयूजफुल केमिकल है, या कौन टॉक्सिक जहरीला पदार्थ। तो लीवर को मालूम चल जाता है, अरे भाई ये NH2 जो है एमिनो एसिड का, प्रोटीन का, ये तो शरीर के लिए जहरीला पदार्थ है। लीवर कहता है जो इसको बाहर निकालो। तो इस एमिनो ग्रुप को बाहर कैसे निकालेगा, तो लीवर जोड़ देगा एक हाइड्रोजन से। जब NH2 में एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, अमोनिया, सिंपल बात, अमोनिया। अब अमोनिया बन गया, उस अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगा तो बन जाएगा यूरिया। उस अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगा तो बन जाएगा यूरिया। और उस सब यूरिया सब में जो पानी का और दैट मींस की और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगा, और ज्यादा अमोनिया का मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा तो बन जाएगा यूरिक एसिड। लेकिन मेन जड़ क्या है, अमोनिया। अमोनिया से बनता है यूरिया, यूरिया से बनता है यूरिक एसिड। लेकिन अमोनिया किससे बनता है, एमीन ग्रुप से। एमीन ग्रुप किसका है, प्रोटीन का। प्रोटीन का कौन, एमिनो एसिड का। फिर से तो हम लोग क्या खाएं, चलिए प्रोटीन क्या चीज में पच गया, एमिनो एसिड में। पूरी डिटेल से बता रहे एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड के कौन फंक्शनल ग्रुप थे, कितने, 2। COOH जो यूजफुल है, हम लोग के लाभदायक है, और बेकार कौन है, NH2 एमिन ग्रुप। उस एमिन ग्रुप में जुड़ जाता है हाइड्रोजन, और जैसे हाइड्रोजन जुड़ गया तो हो गया NH3 हो गया तो अमोनिया। अब उस अमोनिया में जुड़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो हो जाएगा यूरिया, उसी से फिर बाद में जाएगा यूरिक एसिड। तो ये हम लोग के शरीर का क्या, अनयूज्ड है। इनको डिसीजन कौन लेता है, एक तो सेल डिसीजन, सेल भी समझ आता है। अगर सेल में भी एमिनो एसिड जाएगा तो सेल भी उसको ऐसे बाहर निकाल देगा, सेल भी COOH को यूज करेगा और एमीन ग्रुप को बाहर निकाल देगा कि ये मेरे लिए यूज नहीं है। और सबसे पहले कौन रिमूव करेगा, लीवर से अगर गलती हो जाएगा, लीवर सेटल नहीं करेगा, लीवर NH2 को NH3 में नहीं बदल पाएगा। मान ले कि लीवर बिजी होगा और कुछ बदला, कुछ नहीं बदला, तो फाइनली हम लोग का सेल भी उसको बाहर निकाल देगा। ये कौन फालतू चीज आ गया, ये तो हम लोग के लिए हाई है। ये किसके लिए होते, प्लांट के लिए होते, ऑटोट्रॉप्स के लिए होते, और हम लोग क्या, हेटेरोट्रॉप्स है। तो इसी से बचलो बनता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, मतलब वेस्टेज, कचरा, प्रोटीन का वो फंक्शनल रूप से बनता है। कंसेप्ट क्लियर, नहीं बनेगा तो क्या होगा, तो प्रोटीन हम लोग के लिए जहर हो जाएगा, वो प्रोटीन हम लोग के लिए टॉक्सिक हो जाएगा, जहर हो जाएगा, खाने हम लोग का सेल को मारने लगेगा। इसलिए आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम बताए थे आप लोग को बच्चे लोग, कि जिसका लीवर कमजोर है ना, तो वो पर्सन सबको मीट मछली से नॉन वेज कम खाना चाहिए। जिसको लीवर कमजोर हो, जिसको भी या जॉन्डिस वाला कभी बीमारी हुआ हो, हेपेटाइटिस वाला बीमारी हुआ हो उसको, तो उस पर्सन को हम कहेंगे, उस व्यक्ति को कहेंगे, उस स्टूडेंट को कहेंगे, प्लीज बच्चे लोग नॉन वेज ज्यादा नहीं खाइए, क्योंकि नॉन वेज में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होते हैं। नॉन वेज में लीवर डाउन है और खाएंगे तो प्रोटीन आपका तब खाना नहीं हुआ, वो प्रोटीन आपके शरीर के लिए जहर बन गया, खाने आपके शरीर को मारने लगेगा। याद रखिएगा, शरीर के सेल को अस्वस्थ कर देगा,
बाद में दूसरा बीमारी होने लगेगा, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, कुछ से कुछ होने लगेगा। याद करिएगा, गठिया, बात कुछ भी होने लगेगा। इसीलिए लीवर को पहले स्ट्रॉन्ग करिए, आप तब नॉनवेज चीज ज्यादा खाइएगा। अगर लीवर डाउन है तो हम कहेंगे प्लीज नॉनवेज ज्यादा ना खाइए। बात मानिए, मैं दुश्मन नहीं हूं आप लोग को कि मैं गलत बात बताऊंगा। यहाँ पर जो सत्य बात है, जो साइंटिफिक बात है, वो मैं बता रहा हूँ। उम्मीद करते इतना बात समझ में आ गया। तो शरीर में कचरा बनता, प्रोटीन का बेकार पदार्थ, प्रोटीन का एक फंक्शन ग्रुप है एमीन ग्रुप, वही बदल जाता अमोनिया में, यूरिया में, यूरिक एसिड उससे बाहर निकल जाता। अगर नहीं बदलेगा तो प्रोटीन हम लोग के लिए जहर हो जाएगा। इसीलिए कचरा शरीर से बाहर निकलता। जब हम लोग का सेल भी काम करता ना तो छट नहीं करेगा, उसको एमीन ग्रुप को छट नहीं करेगा। सेल भी काम करेगा तो लीवर काम करेगा, तो लीवर में भी कौन काम करेगा? सेल काम करेगा ना। लीवर में भी कौन काम करेगा? लीवर क्या, लीवर भी तो सेल से बना ना। एक्चुअली में सेल छट नहीं करता, लीवर का भी सेल है और कोई भी बॉडी का सेल है, दूसरे बॉडी पार्ट का सेल छट नहीं करेगा। एमीन ग्रुप में से मतलब एमिनो एसिड में से एमीन ग्रुप को अलग कर देगा, बदल देगा अमोनिया में। हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो अमोनिया बन जाएगा। वाह, इतना डिटेल तुम लोग नहीं पढ़ो, नहीं तो फिर तुम लोग मास्टर बन जाएगा। वैसे ही मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स सब टीचर बन गए, क्या करेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट टीचर बन गया और तुम लोग भी टीचर बन जाओगे, तो गुरु जी का क्या होगा? जय गुरु जी का क्या होगा? चलिए आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का टाइप्स पढ़ते हैं हम लोग। एक्सक्रीशन का टाइप्स तो फिर से वही नाइट्रोजीनस, नाइट्रोजीनियस वेस्ट कचरा प्रोडक्ट के आधार पर, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट के आधार पर, मतलब अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड के आधार पर एक्सक्रीशन का तीन प्रकार। बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में, देख लीजिएगा, बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में। फिर से करें, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट के आधार पर, नाइट्रोजीनियस मतलब नाइट्रोजन का जो कचरा है बना हुआ, एमीन NH2 मतलब नाइट्रोजन नहीं हुआ ना रे, ये इसका जो कचरा बना हुआ है ये बन गया NH3 में बन गया, उसे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया था, यूरिया बन गया। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट के आधार पर, बेस पर एक्सक्रीशन को तीन भाग में बांटा गया, अमोनोटेलिज, यूरियोटेलिज, यूरिकोटेलिज। प्रक्रिया अमोनोटेलिज, यूरियोटेलिज, यूरिकोटेलिज। बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग को माथा पेची नहीं करना, सिंपल बात है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अमोनिया निकालेगा शरीर से बाहर, अमोनिया शरीर से बाहर निकालेगा तो अमोनोटेलिज, सिंपल। यूरिया शरीर से बाहर निकालेगा तो यूरियोटेलिज, और यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकलेगा तो यूरिकोटेलिज। अब चलिए, सबसे जहरीला पदार्थ कौन होता है? अमोनिया। अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए। अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए। इसीलिए अमोनिया उस सजीव में, एनिमल में निकलता है जो पानी में रहता है। और जो पानी में रहेगा तो पानी की कमी क्या होगा? जो पानी में रहेगा उसको पानी की कमी क्या होगा? पानी में था, ये पानी कमी होवे नहीं करेगा, उस अमोनिया बनेगा और पानी की मदद से अमोनिया को बाहर निकाल देगा। क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा सोलेबल होते हैं वाटर में तुरंत घुल जाता है। और अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर चाहिए। इसीलिए जलीय जीव में अमोनिया निकलेगा बेकार के रूप में, एक्सक्रीशन अमोनोटेलिज। और उस एनिमल जो अमोनिया निकालेगा उस एनिमल को कहते हैं अमोनोटेलिक एनिमल को कहेंगे अमोनोटेलिक, अब प्रक्रिया कहेंगे एमिनोटेलिज। फिर से क्या बोल दिए? वैसा एनिमल जो अमोनिया निकालेगा तो उस एनिमल को कहेंगे अमोनोटेलिक या अमोनोटेलियू, और उस प्रक्रिया को कहते हैं अमोनोटेलिक, अमोनिया निकालेगा। चलिए यूरिया निकालने में थोड़ा सा पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा पड़ती है, थोड़ा सा मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है यूरिया को निकालने में। तो यूरिया निकलेगा तो यूरियोटेलिज। और यूरिया को निकालेगा जो पानी पीता है, जैसे हम लोग पानी में रहते नहीं, पानी पीते हैं शौक से, मतलब जितने भी स्तनधारी है, एगो मेढक साहब भी है, जितनी भी स्तनधारी है जो पानी पीता है, तो जो भी स्तनधारी पानी पिएगा तो शरीर से क्या निकालेगा? यूरिया। तो यूरिया निकालने की प्रक्रिया कहते हैं यूरियोटेलिज, और उस एनिमल कहेंगे यूरियोटेलिक या यूरियोटेलियू या यूरियोटेलिक। लिक एनिमल को कहेंगे यूरियोटेलिक, और प्रक्रिया कहेंगे यूरियोटेलिज। यूरिया निकालेगा, यूरिया को निकालने के थोड़ा सा पानी चाहिए, इसीलिए हम लोग यूरिन के रूप में, यूरिन जब निकालते हैं तो थोड़ा बहुत पानी निकलता है। ओके, इसमें तो ज्यादा पानी चाहिए, अमोनिया निकालने में बहुत ज्यादा पानी चाहिए, यूरिया निकालने में कम पानी चाहिए। इसलिए पानी जो पीता उसी में यूरिया निकलता है। हम लोग में, स्तनधारी में, सभी स्तनधारी में, गाय भैंस बकरी सभी में, जो भी स्तनधारी सुन। अब चलिए, वैसा शरीर जो पानी पीवे नहीं करता, पानी पीता है तो कम से कम पानी पीता, जितने भी कीड़ा मकोड़ा है। सबसे फेमस कीड़ा का नाम आप जानते होंगे, सूरा कहा जाता है कि जैसे कि आप लोग कम पानी पीते होंगे तो आपके दादी नानी जिंदा होंगे या जो होंगे या नाना नानी जो भी कुछ, तो देखिएगा आप लोग पानी कम पीते होते, सूरा मैथिली में सूरा भगली, की सूरा एगो गेहूं से मिलाता सूरा, वो मॉइस्ट गेहूं से मिलाता है। इसलिए हम लोग के मम्मी पापा जो भी कुछ गेहूं को हमेशा सुखाते रहते ताकि सूरा भाग जाए, गेहूं सूख जाएगा, पानी मॉइस्ट नहीं खत्म हो जाएगा, सूरा खत्म हो जाएगा, या सूरा मर जाएगा। तो पानी जो नहीं पीता है ना, तो उसको सूरा गाँव घर में आता है। तो जितने भी इंसेक्ट, केवल सूर्य नहीं, जितने भी इंसेक्ट है और जितने भी बर्ड्स है और जितने भी रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स जितने भी रेंगने वाला जीव, रेप्टाइल्स है, सांप, कछुआ, मगरमच्छ, छिपकली, तो वो रेप्टाइल्स सब
इंसेक्ट सब और बर्ड सब पानी या तो कम से कम पीता है या नहीं पीता है, तो इसीलिए उसके शरीर से निकलता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड निकलता है, यूरिक एसिड निकलता है। कौन एसिड निकलता है? यूरिक एसिड। अब देखिए यूरिक एसिड निकलता है ना, जैसे कौवा सबको, मैना सबको, कबूतर पीकन सबको देखिएगा, जब निकलता ना फुटसिन तो व्हाइट रंग का रहता है। वो एक ही से दोनों चीज निकल देता है। गिरगिट्टी को भी, छिपकली को भी देखिएगा, व्हाइट रंग का दाना निकलता है, व्हाइट रंग का दाना, तो वो है यूरिक एसिड, सॉलिड रूप में निकलता है। कोको में थोड़ा सा पानी रहेगा, जैसे कि पत्ती समय थोड़ा सा पानी रहता है, थोड़ा सा, लेकिन सॉलिड रूप में मोस्टली जाता है, मोस्टली सॉलिड रूप में। अब वो सूख जाता है, देखिएगा व्हाइट व्हाइट हो जाता है, कैल्शियम जैसे हो जाता है, यूरिक एसिड। तो पानी जो जीव नहीं पीता है, अब पीता भी बहुत कम पीता है, वो अपने एक्सक्रीशन जो करेगा, बेकार पदार्थ बाहर निकलेगा, किस रूप में? यूरिक एसिड के रूप में। जो पानी पिएगा, जैसे कि हम लोग असंधारी सब, वो निकालेगा यूरिया, और जो पानी में रहेगा वो निकालेगा अमोनिया। उम्मीद करते बात समझ में आ गया होगा। सिंपली बात समझ में आ गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि नहीं समझ में? सिंपली अब यही सब के बारे में ये सब बात यहाँ पर बढ़ाई किया, यहाँ से बढ़ाई किया, और ये सब बढ़ाई सब हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा जानेंगे, बढ़ाई भी थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। चलिए देखिए, अमोनोटेलिस मैं जो भी जीव जल में है, ये सब जीव सब जल में रहता है। गुरु जी ये तो धरती पर आता है, नहीं नहीं नहीं, ये एम्फीबियन है, आज जिसको हम लोग चिकनी कहते हैं, चिकनी, तो थोड़ा सा मॉइस्ट में आता है, नमी में रहता है, नमी में। तो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब क्या एक्सक्रीशन? अमोनिया, उसी को हम लोग कहते हैं अमोनोटेलिस। ये बात समझ गए। एनिमल को कहेंगे अमोनोटेलिक एनिमल, जिसमें जो कौन कौन एनिमल होता है? एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, जो जल में रहेगा, जो और धारी प्राणी, जिसमें हड्डी नहीं रहेगा सो। एक्वेटिक इंसेक्ट, जो पानी में रहेगा, या बोनी फिश, फिश पानी में रहेगा, देखो हर जगह का एक्वेटिक। एक्वेटिक एम्फीबियन मतलब जलीय जीव, केवल इतना समझें, जलीय एनिमल सब जो पानी में रहता है ऑलवेज, चाहे एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट हो, एक्वेटिक इंसेक्ट हो, या एक्वेटिक माने बोनी फिश हो, या एक्वेटिक क्या एम्फीबियन हो, उन सब निकालता है अमोनिया। तो उस एनिमल को हम लोग कहते हैं अमोनोटेलिक एनिमल। कौन एनिमल कहेंगे? अमोनोटेलिक एनिमल कहेंगे। लैंग्वेज भी समझे, अमोनोटेलिक एनिमल कहेंगे। प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अमोनोटेलिक, जो बता चुके हैं। अब चलिए, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, कहना समझ, टॉक्सिक होता है अमोनिया, इसलिए इसको निकालने के लिए एक्सेस वाटर चाहिए, एक्सेस वाटर। अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए, इसलिए जलीय जीव में ही अमोनिया निकलता है। अमोनिया रीडली सोलेबल इन वाटर, बता चुके हैं अमोनिया बहुत ज्यादा सोलेबल होते पानी में। अगर थर्मोकपल अमोनिया को रख लेंगे तो शरीर के डिफ्यूज हो जाएगा, दैट मींस कि सेल में भी चला जाएगा, या पानी में घुल मिल जाएगा। इसीलिए अमोनियम आयन के रूप में शरीर से जल्दी जल्दी बाहर निकालना, इसीलिए अमोनिया निकालने में किडनी का रोल ज्यादा नहीं होता। किडनी डू नॉट प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन इट रिमूवल। मतलब इतना जल्द अमोनिया जितना जल्दी बना, उतना जल्दी अमोनिया को बाहर निकालिए, नहीं तो फिर जहर बन जाएगा, शरीर का सेल मरने लगेगा। इसलिए अब किडनी फिल्टर करेगा, ब्लड को किडनी फिल्टर करेगा, फिर यूरिन बनाएगा, फिर पेशाब को बाहर निकालेगा, तो अमोनिया तो सेले में घुस जाएगा, सेले को मार देगा। इसीलिए अमोनिया निकालने में किडनी का कोई रोल नहीं होते। याद रखिएगा, अमोनिया निकालने में किडनी का कोई रोल नहीं होते, और अमोनिया बहुत ज्यादा हाईली टॉक्सिक है, और अमोनिया निकालने वाला एनिमल कहते हैं अमोनोटेलिक, याद रखिएगा। और अमोनिया निकालने में किडनी का कोई रोल नहीं है, कितना बात याद रखिएगा। और किस किस एनिमल में अमोनिया निकलेगा, इस बात भी ध्यान में रखिएगा जलीय जीव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या? यूरियोटेलिक, जो पानी पीता है, धरती पर रहेगा या पानी पिएगा, धरती पर रहेगा या पानी पिएगा, मतलब यूरिया निकालेगा तो यूरियोटेलिक। उस एनिमल क्या कहेंगे? यूरियोटेलिक एनिमल कहेंगे। जैसे कैसे? कार्टिलेजियस फिश, बोनी फिश निकालेगा अमोनिया को, यहाँ पे आप बात सुनिएगा, जबकि ये मछली पानी में रहता है, कार्टिलेजियस फिश, शार्क सब जो है, शार्क सब, लेकिन ये यूरिया निकालेगा अपवाद में। जबकि बोनी फिश, जो बोनी फिश को हम लोग खाते हैं, बोनी फिश को खाते हैं, रहू हुआ, नैनी हुआ, कतला हुआ, मांगुर हुआ, जो भी कुछ बोनी फिश हुआ, तो उसको हम लोग खाते हैं। लेकिन कार्टिलेजियस फिश जो होते हैं, जो शार्क सब आते हैं, तो जैसे ये शार्क है, शार्क, तो वो निकालता है यूरिया को, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपवाद के रूप में। उसका टेरेस्ट्रियल एंड सेमी एक्वेटिक एम्फीबियन, जो धरती पर रहेगा उसको हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो सेमी एक्वेटिक होगा, मतलब मेढक, मतलब आधा माने कभी पानी में जाएगा, कभी धरती पर आएगा, कभी पानी में जाएगा, कभी धरती पर आएगा, तो उसमें भी क्या निकलेगा? यूरिया। अब बाकी और क्या? फ्रॉग है, टोड है, टोड मतलब कठबेंग सब, तो ये सब निकालेगा यूरिया। एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स, मतलब ये रेप्टाइल्स है, ये सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स कहते हैं। किसको? तो मगरमच्छ को, कछुआ को। सेमी एक्वेटिक मतलब कभी धरती पर भी आता है, कभी पानी में भी जाता है, मगरमच्छ भी कभी पानी में आता है, कभी धरती पर आता है। तो सेमी एक्वेटिक क्या हो गया? ये रेप्टाइल्स हुआ, एलिगेटर हुआ, और टर्टल, कछुआ हुआ, और जितने भी मैमल्स है, सभी मैमल्स, चाहे बाघ हो चाहे हम लोग हो, यूरिया निकालते। अब चलिए, इन लीवर में फिर वही बात, लीवर अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया से कम टॉक्सिक में यूरिया में, मतलब यूरिया अमोनिया से कम खतरनाक है, कम जहरीला। तो ये काम करता है कौन है? लीवर, याद रखिएगा। लीवर बताए थे, डायमिनेशन प्रोसेस एंड एक्सक्रीशन प्रोसेस लीवर करता है। तो लीवर अमोनिया को
लीवर अमोनिया को बदल देता है यूरिया में जो लेस टॉक्सिक है। तो इट नीड ओनली मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसीलिए यूरिया को निकालने में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी जरूरत तो पड़ती है, पानी तो निकलबे करता है, यूरिन के रूप में पेशाब में पानी तो निकालबे करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता जितना कि अमोनिया निकालने में पानी की जरूरत पड़ेगा, उतना यूरिया निकालने में पानी की जरूरत नहीं पड़ता। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स, कुछ यूरिया किडनी के मैट्रिक्स में जमा हो जाता है। द सम एनिमल्स, कुछ एनिमल में टू मेंटेन द डिजायर द ऑस्मोलेरिटी, किसी किसी एनिमल के किडनी में थोड़ा बहुत एक यूरिया जमा हो जाता है ताकि उसको ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन कर सके, जल नियंत्रण को मेंटेन कर सके, इसमें होता है। चलिए ये भी बात समझ में आगे उम्मीद करते हैं। अब चलिए यूरिकोटेलिज मतलब यूरिक एसिड निकालेगा, वैसा एनिमल जो यूरिक एसिड निकालेगा उसको हम लोग कहते हैं यूरिकोटेलिज, और उस एनिमल को कहेंगे यूरिकोटेलिक एनिमल। यूरिक एसिड इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं, पानी में सोल्युबल नहीं होते, इसलिए इसको पानी से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। सो वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन, यूरिक एसिड को निकालने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए गिरगिट सब देखिए सॉलिड चीज निकालता है, गोल गला गोल गोल व्हाइट व्हाइट रंग का, देखे होंगे चिपकली को। ओके, ये किसमें होता है? इंसेक्ट में, लैंड क्रस्टेशियन में। क्रस्टेशिया मतलब दैट मींस कि जो भी मक्खी तक की जो भी कुछ इंसेक्ट जो भी कुछ चीज सब रहेगा सोना, इसलिए में घोंघा सब में। टेस्टेरिया रेप्टाइल वाई जो धरती पर रहेगा, जो रेप्टाइल छिपकली सब जो सब, और सभी बर्ड्स में, ऑल बर्ड्स में क्या निकलता है? यूरिक एसिड। तो चलो यूरियोटेलिज एंड यूरिकोटेलिज आर नीडेड फॉर वाटर कंजर्वेशन, इसलिए यूरिया जो जीव निकलता है और जो यूरिक एसिड निकलता है जो जीव, वो पानी को कंजर्व करता है, मतलब शरीर से पानी को लॉस होने से क्या करता है? बचाता है। लेकिन जो अमोनिया निकालेगा वो तो जल ही में रहेगा, तो पानी का क्या कंजर्व करेगा? जल में ही है, तो जल तो बाहर निकलो, जल बाहर निकलो, अमोनिया निकालो, अमोनिया निकालो। तो इतना कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर लिए, उम्मीद करते पहले समझ गए थे। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बाकी सजीव सब में क्या क्या होते, मतलब इतिहास कहां से स्टार्ट हुआ? किडनी का इतिहास कहां से स्टार्ट हुआ, मतलब एक्सक्रीशन प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ? बहुत सारे सजीव में, जैसे कि पोरिफेरा में, सिलेंटेटा में, एंटीनोकोरा में, बॉडी के सरफेस से बेकार पदार्थ बाहर निकलता है। अरे पोरिफेरा का जीव है स्पॉन्ज, सिलेंटेटा का जीव है हाइड्रा, टीनोकोरा का जो फाइलम है उसका जीव, वो सब क्या करता है कि पूरा शरीर से बाहर निकाल रही है। सेल में अमोनिया बना, अमोनिया को बाहर निकाल रही है क्योंकि पानी में रहता है। लेकिन स्टार्ट होता है मेनली स्केटरी सिस्टम, स्केटरी ऑर्गन, स्केटरी अंग, स्केटरी पार्ट स्टार्ट होता है पहला जो है तो प्लैटी हेलमिंथेस से। प्लैटी हेलमिंथेस से बता चाहिए, प्लैटी हेलमिंथेस में आते फ्लैट वन चपटा कृमि, और चपटा कृमि फ्लेम सेल होती है, बता चुके थे। वही फ्लेम सेल हम लोग किडनी का बुनियाद रख देता है, किडनी बनने का बुनियाद मतलब नींव रख दिया। वही फ्लेम सेल आगे बढ़ते गया, विकास करते गया, आगे बढ़ते गया, विकास करते गया, तो आज की डेट में हम लोग का किडनी है, विकसित रूप में किडनी हम लोग का। बट स्टार्ट कहां से हुआ? फाइलम प्लैटी हेलमिंथेस से। उसमें वो सेल आया, नाम है फ्लेम सेल, जो बेकार पदार्थ को बाहर निकालता है, याद रखिएगा। तो प्लैटी हेलमिंथेस में, रोटिफेरस में, एंड सम एनालिड्स में, एंड सिफेलोकॉर्डेट्स में एगो सेल होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेम सेल। फ्लेम सेल को कहा जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया, मतलब नेफ्रिडिया से पहले वाला पार्ट। क्यों? तो एनिलिडा फाइलम के जीव में, एनिलिडा फाइलम के जीव में एक्सक्रीशन करते हैं नेफ्रिडिया से। एनिलिडा फाइलम के जीव का फेमस जीव का नाम है अर्थवर्म केचुआ, और केचुआ में जो एक्सक्रीशन होता है नेफ्रिडिया से। तो नेफ्रिडिया से पहले जो संरचना बनेगा उसका नाम फ्लेम सेल, इसलिए इसको कहा जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया। अब फ्लेम सेल किस में रहेगा? तो प्लैटी हेलमिंथेस में, रोटोफेरस में, एंड सम एनालिड्स में, और सिफेलोकॉर्डेट्स में रहेगा फ्लेम सेल। बुनियाद वहीं से स्टार्ट हुआ। तो फ्लेम सेल आगे बढ़ा तो बना नेफ्रिडिया, विकास किया तो नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया किसमें? एनिलिडा में, मतलब अर्थवर्म। उससे आगे बढ़ा, नेफ्रिडिया से जब आगे बढ़ा, सुनते रहिएगा, जब नेफ्रिडिया से बच्चों आगे बढ़ा, जब नेफ्रिडिया से आगे बढ़ा तब वह मालपिगियन ट्यूबुल्स, अब ट्यूब में आ गया। किसमें? इंसेक्ट में, जितने भी इंसेक्ट है सब इंसेक्ट में, मालपिगियन ट्यूबुल्स। जब मालपिगियन ट्यूबुल्स से आगे बढ़ा तब हुआ एंटेनल ग्लैंड्स, जो प्रॉन झींगा मछली समय, झींगा मछली में एंटेनल ग्लैंड्स हुआ, तो ग्रंथि के रूप में बाहर निकलेगा। ग्रीन ग्लैंड भी कहते इसको, ग्रीन ग्लैंड भी कहते। और उससे जो आगे बढ़ा तब किडनी आया। हायर एनिमल में हम लोग में किडनी आ गया। ये तो जो भी कुछ है, मतलब जितने भी डेवलप जीव है उसमें किडनी आ गया, स्केटरी ऑर्गन। तो स्केटरी ऑर्गन का इतिहास किया है, तो ये इतना इतिहास हुआ। फिर से बच्चे लोग समझिएगा, तो किडनी बनने का इतिहास यहाँ से स्टार्ट हुआ, फ्लेम सेल से। फ्लेम सेल को कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। किस एनिमल फाइलम में? तो प्लैटी हेलमिंथेस में, रोटोफेरस में, सम एनालिड्स में, और सिफेलोकॉर्डेट्स में, ये सब में फ्लेम सेल से। फ्लेम सेल आगे बढ़ा तो नेफ्रिडिया हुआ, एनालिडा में, एनालिड्स में, एनालिड्स का एग्जांपल अर्थवर्म। इस नेफ्रिडिया आगे बढ़ा तो ट्यूब बना, मालपिगियन ट्यूब, इंसेक्ट्स में। उससे आगे बढ़ा तो ग्लैंड हुआ, इंटरनल ग्लैंड, मतलब ग्रीन ग्लैंड, जो क्रस्टेशियन, मतलब प्रॉन में, झींगा में। और इन सब से आगे बढ़ा तो फाइनली क्या बना? किडनी। स्केटरी ऑर्गन जो है, स्केटरी ऑर्गन हम लोग का बॉडी का स्केटरी ऑर्गन जो हो गया किडनी हुआ, हायर एनिमल में। तो इतिहास हुआ,
इतना बात बचे लोग, इतिहास को भुलाइएगा नहीं, किडनी का विकास के इतिहास को याद रखिएगा। उम्मीद करते याद रखे होंगे, आप लोग याद रखे होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना शरीर का स्क्रेटरी सिस्टम। तो इतना समय तक हम लोग पढ़ रहे थे बैकग्राउंड, मतलब कोई चीज का जो बैकग्राउंड होता है ना, ट्रेलर होते हैं ना, वो पढ़ रहे थे। एक्सक्रेशन का टाइप पढ़ लिए, स्क्रेटरी ऑर्गन पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने स्क्रेटरी सिस्टम के बारे में, अपना उत्सर्जित तंत्र के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्रेटरी सिस्टम के बारे में। चलिए देर किस बात का, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रखिएगा, थोड़ा देर आज थोड़ा सा टाइम लेंगे। स्क्रेटरी सिस्टम हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना बॉडी का स्क्रेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। हम लोग के स्क्रेटरी सिस्टम में सुनिएगा, हम लोग के बॉडी के स्क्रेटरी सिस्टम में एक जोड़ा किडनी होगा। ये एक जोड़ा किडनी है, यहाँ पर किडनी है, एक जोड़ा किडनी होगा। एक जोड़ा यूरेटर होगा, यूरेटर एक जोड़ा यूरेटर, ये तो किडनी हुआ, ये तो किडनी हुआ, ये यूरेटर हुआ। ये जो नली है, ये नली जो नीचे उतर रहा है किडनी से, यूरेटर हुआ। एक जोड़ा यूरेटर, एक जोड़ा किडनी, एक जोड़ा यूरेटर। और एक यूरिनरी ब्लाडर है, पेशाब की थैली। एक यूरिनरी ब्लाडर है, एक ही को। एक यूरेथ्रा है, जिससे पेशाब बाहर निकलता है यूरेथ्रा। ये मेल में फीमेल में अलग डिजाइन में होते हैं, मेल फीमेल में डिफरेंट होते हैं, बाकी ये तीनों कॉमन होते, मेल फीमेल का एक जैसा होते। तो एक जोड़ा किडनी, एक जोड़ा यूरेटर, किडनी से जो बाहर निकलेगा जो नली पाइप, उसका नाम है यूरेटर। और एक वो है ब्लाडर, पेशाब की थैली, जो पेशाब को जमा करके रखता है। और एक जो बाहर निकलेगा पेशाब ब्लाडर से, नाम है यूरेथ्रा। तो इतना हम लोग के शरीर का स्केटिक सिस्टम का अंग हुआ मनुष्य के। एक जोड़ा किडनी, एक जोड़ा यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लाडर, पेशाब की थैली, एक यूरेथ्रा। यूरेथ्रा फीमेल में अलग ढंग के होते हैं, मेल में अलग ढंग के होते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते, सबके बारे में तो समझ गए। ये किडनी हुआ, ये किडनी हुआ, और किडनी से जो नली निकलता एक जोड़ा, उस नली को हम लोग कहते हैं यूरेटर। और ये तो ब्लाडर है, यूरिनरी ब्लाडर, और ये यूरेथ्रा, इसे पानी पान करता है। ये भी हम लोग समझ गए। अब इसमें खून की नली आता है, क्योंकि किडनी करता क्या है, तो ब्लड को फिल्टर करता है। तो जो खून की नली भेन जाएगा, उस भेन को हम लोग कहते हैं, सुनिएगा, इंफीरियर वेना कावा। उस भेन को कहा जाता है इंफीरियर वेना कावा, या रीनल वेन भी कहेंगे, रीनल वेन। किडनी का बायोलॉजी भाषा में कहते हैं रीनल, किडनी की बायोलॉजी भाषा में कहते हैं रीनल। तो रीनल वेन हुआ। आर्टरी को क्या कहेंगे, रीनल आर्टरी। लाल रंग का हमेशा आर्टरी शो करता है, ब्लू रंग का हमेशा वेन शो करता है, बता चुके। ब्लू कलर का हमेशा कभी पिक्चर देखिएगा तो ब्लू रंग का वेन को शो करते हैं, पीला को। और रेड कलर को शो करते हैं आर्टरी, दैट मीन धमनी को। तो ये बात याद रखिएगा। किडनी का पार्ट होते हैं, इसको कहते हैं पेल्विक पार्ट। और किडनी के अंदर वाला ये वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं पेल्विक पार्ट। आज के किडनी में दो पार्ट होते हैं, बाहरी पार्ट का कॉर्टेक्स, अंदर वाला पार्ट का मेडुला। पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, किडनी में चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए किडनी के बारे में जानते हैं। किडनी हिंदी में क्या कहते हैं, ब्रिक। किडनी को सर हिंदी में ब्रिक कहा जाता है। किडनी बीन माने सेम की बीज की जैसे होता है, एग्जैक्ट सेम के बीज से पेट, मतलब उसको कहा जाता है कि बीन सीड सेप्ट, बीन सीड सेम के बीज के जैसा शेप में होते किडनी। अब कैसा होते हम लोग अगले संडे को डिसाइड करवे करेंगे। इस संडे को आप लोग को बीपी का प्रैक्टिकल करना, सभी को हार्ट का बीट भी सुनाना है सबको, सुनना है सबको, बता चुके दिन देखा चुके थे। और आप लोग को करना है इस संडे को, जस्ट कमिंग परसों। और उसके बाद जो संडे होगा ना, उस संडे को आप लोग क्या करेंगे, रैबिट को या रैट को चीरेंगे, स्पष्ट अपना किडनी, उसका किडनी देख लेंगे। और साइज में अंतर होता है, वो भी एक मैमल्स है, रैट भी एक मैमल्स है, और हम लोग भी एक मैमल्स है। बट फर्क यह है कि रैट मतलब चूहा बहुत छोटा होता है, उसमें किडनी का छोटा होगा, और सब कुछ वही होगा। हम लोग का किडनी का बड़ा होगा, क्योंकि हम लोग बड़े साइज का, हम लोग से बड़ा होगा जानवर पशु समय किडनी का साइज। तो जितना बड़ा साइज होगा किडनी का साइज उतना ही बड़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते। तो किडनी रेडिश ब्राउन बीन सेपरेट स्ट्रक्चर होता है, जो 3 लेयर से ढका रहता है, मतलब हार्ड 3 लेयर से ढका रहता है, याद रखिएगा 3 लेयर से, फाइब्रस लेयर से ढका रहता है। सिचुएटेड पाया जाता है बिटवीन लेवल द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लुम्बर वर्टेब्रा। वर्टेब्रा इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग का छाती का जो कैविटी है ना, वो शरीर को 4 भाग बांटा गया, हेड, नेक, थॉरेक्स, एब्डोमेन। तो थॉरेक्स के पास में हम लोग का जो मतलब पीछे से नीचे से जो वर्टेब्रा हुआ, रीढ़ की हड्डी, उसमें थर्ड लुम्बर वर्टेब्रा होगा। दैट मींस समझ लो हम लोग का रिब्स है, रिब्स। तो यहां से यहां तक पीछे से 12 को रिब्स होते हैं। तो लास्ट वाला जो रिब्स होते पीछे से बैक से डोर्सल साइड, बॉडी के डोर्सल साइड में होगा, और रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड होगा। बहुत से आदमी पूछे किडनी कहां रहेगा, तो कहेगा नाभि के नीचे, को कहेगा इधर, कहेगा उधर, आगे से कहेगा। तो ब्लाडर को, पेशाब की थैली को समझता है किडनी। नहीं, किडनी हम लोग का बैक साइड में, रीढ़ की हड्डी के मतलब कमर से ऊपर, पीठ से मतलब छाती के भाग को हम लोग कहते हैं पीठ, पीठ के नीचे और कमर से ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड रहता है। लुम्बर वर्टेब्रा मतलब रीढ़ की हड्डी होता है, उसके साइड रहता है।
ये तो बायोलॉजिकल भाषा है, लोकेशन बता चुके। बैक साइड से पीछे रे, पीछे कैसे, ये पीछे है हम लोग का, पीठ है, पीठ के नीचे और कमर के ऊपर और रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड। एग्जैक्ट पोजीशन जब चूहा को चीरेगा देख लोगे, वही पोजीशन हम लोग में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो लेंथ होते लभ में, लेंथ होते लभ में 12 से 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा में होते हैं, लंबा में मतलब किडनी का जो लंबाई होती है लभ में 12 से 10 से 12 सेंटीमीटर। उसका जो चौड़ाई होते, चौड़ाई जो होते हैं 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई जो होते हैं, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर लगभग करें। ये हाइट पर निर्भर करता है और एज पर निर्भर करता है और जानते हो हेल्थ पर निर्भर करते हैं। तो आपका जितना बड़ा हाइट रहेगा शरीर को, उस हिसाब से बॉडी बॉडी में सेल रहेगा, उसके बाद बॉडी का सेल का सप्लाई होगा, सब कुछ वही जंप होगा। तो इसलिए अबाउट में होते हैं 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई। एवरेज जो वजन होते हैं, तो एवरेज वजन जो किडनी का होते हैं, ब्लड को निकाल देंगे तब केवल किडनी का ब्लड भरा रहेगा तो बहुत ज्यादा वजन हो जाएगा। तो 120 से 170 ग्राम होते हैं। अब इसमें भी फर्क है, फीमेल में थोड़ा सा कम होगा और मेल में थोड़ा सा ज्यादा होगा। 120 से 170 ग्राम के लगभग में किडनी का वजन होगा। चलते हैं ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ किडनी। किडनी का जो कॉनकेव साइड होता है, मतलब इस होता है कॉनकेव साइड, मतलब इस वाला को हम लोग कहते हैं कॉनकेव साइड। तो किडनी की कॉनकेव शेप होगा तो उस साइड को हम लोग कहते हैं जिसमें खून की नली जाता है और निकलता, जाता भी और निकलता है, खून की नली जाता भी और निकलता है, तो उस पार्ट को हम लोग कहते हैं हीलम या हीलस। इस पार्ट को हीलम या हीलस कहेंगे। देख लीजिए पिक्चर में, हीलम या हीलस, ये पार्ट घेर दिया ना इसको, कनकेव साइड है ये पार्ट, उसको हीलम कहेंगे या हीलस कहेंगे। जिस होकर के खून की नली रीनल आर्टरी जाता है, रीनल वेन आता है, रीनल आर्टरी जाता है, रीनल वेन आता है, और किडनी का दूसरा नाम क्या है, रीनल। याद करके जहां से जाएगा थ्रो ब्लड वेसल्स भी और नर्व भी, तंत्रिका रेशा भी, नर्व मिश्र तंत्रिका रेशा भी, और लिम्फेटिक विडक्ट भी, मतलब लिम्फ का भी नली, लिम्फ का भी डक्ट, और यूरेटर भी बाहर निकलेगा वहीं से। यूरेटर है, यूरेटर, इस यूरेटर भी वहीं से बाहर निकलेगा। तो इस पोर्शन को, किडनी के इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं हीलम। जहां से खून की नली जाएगा, खून के निकलेगा, नर्व जाएगा, उसका यूरेटर बाहर निकलेगा, लिम्फेटिक्स जो डक्ट होगा वो भी जाएगा, बाहर निकलेगा, सब कुछ। मतलब किडनी का समझो मुहाना, समझो ना, जो कनकेव भी रहेगा ऐसे कनकेव रहेगा अंदर की ओर। तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं हीलम, हीलम, हीलम। और किडनी का पोजीशन देख लो ऐसे, लोकेशन एग्जैक्ट वहीं पर है। ये जो देखो छोटा सा पार्ट, ये किडनी है, एग्जैक्ट वही लोकेशन हम लोग। सोचो, ये जो काला रंग का बना दिया, एग्जैक्ट लोकेशन है किडनी का। उम्मीद करते बात समझ में आ गया होगा। किडनी हम लोग पर इंपॉर्टेंट बात है बच्चों।